इंडिया और यूएस मार्केट में दोनों बीच में अंतर क्या है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर ना बहुत ज्यादा क्रेज आपने यूथ के अंदर देखा होगा बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करने को लेकर, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल तो सेम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिच्योर नहीं है अभी मार्केट। वहाँ पे अमेरिका में मिच्योर है मार्केट। इंडिया लेट आज़ाद हुआ, उसके बाद हमें इतने साल अभी हमारे नहीं हुए, तो वहाँ की मार्केट मिच्योर्ड है। उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, उसकी हाई वैल्यू कंपनीज हैं, उनके सिस्टम्स इन प्लेस हैं। यहाँ पे हमारे स्कैम्स होते रहे हैं। अब तो चलो काफ़ी देर से नहीं हो रहा, मैनिपुलेशन स्टॉक प्राइसेस की यहाँ पे काफ़ी कॉमन है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो ये तो हुआ डिफरेंस बेसिकली। अदरवाइज तो देखो, स्टॉक मार्केट इंडिया में जो लोग कर रहे हैं ना, वो जुए की तरह से खेलते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर ली, डे ट्रेडिंग कर ली। उसमें सेबी की एक एक फिगर है कि लगभग 93% लोग जो हैं वो लूज कर रहे हैं। एफ एंड फ्यूचर्स का काम करते हैं, ऑप्शंस का काम करते हैं। तो भैया आप 93% वाले क्यों 7% क्यों नहीं बनते आप? तो 7% बनने के लिए क्या चाहिए आपको? स्किल्स अपग्रेड आपके करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट होती क्या है, चलती कैसे है स्टॉक मार्केट, कैसे निवेश किया जाता है, ईपीएस क्या होती है, पी रेशो क्या होती है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर तो आप बढ़ सकते हो। सबसे इजी तरीका है इन्वेस्ट करो, निवेशक बनो, जुएबाजी मत करो। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग के लिए नहीं बनी, स्टॉक मार्केट बनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स इंडिया के ग्रोथ स्टोरी, निफ्टी कहाँ था जी 10 साल पहले, आज कहाँ है, ठीक है ना। तो जिसने निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसे बैंक शैंक के सबके प्रॉफिट देख, उससे ज्यादा उनकी तो बेसिक रिटर्न। रूल्स क्या होने चाहिए एक बिगिनर के लिए जब वो मार्केट में एंट्री लेता है तो? देखो जी, बिगिनर्स के लिए पहले तो अपना जो भी आपकी इनकम है, एस आई पीज इंडिया में चलते हैं, एस आई पी शुरू करो एज सुन एज पॉसिबल। तो उसमें क्या है, डॉलर कास्ट एवरेज होती रहती है आपकी। तो अब जैसे नीचे हुई है मार्केट, थोड़ी सी इंडिया की करेक्शन हुई पिछले है। लास्ट ईयर्स हम देख रहे हैं लगातार हाँ जी। नीचे चल रही है। तो क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ी है, तो थोड़ी सी ये हेल्दी करेक्शन होती है, कोई क्लैप्स नहीं है। लोग जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको नुकसान है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनसे पूछ के देखो। उन्होंने एक शेयर 5 रुपए का लिया, अब 500 से वो 250 आ गया, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको तो फिर भी वो कहता है अभी और ले सकता हूं मैं, 250 में सस्ता मिल रहा है। अच्छी कंपनियों को चुनो। हर बंदे में इतनी काबिलियत नहीं होती कि कंपनीज इंडिविजुअल चुनो। तो ईटीएफ्स लो, म्यूचुअल फंड्स लो, सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है तो बैंक का निफ्टी खरीद लो। तो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करो और लंबे दौरान के लिए करो, लंबे अरसे के। ये नहीं कि 6 महीने बाद 2 महीने बाद हमें किसी से उधार लेके या कोई चीज कहीं से लेके कमेटी कमेटी उठा के और आप शेयरों में डाल दो। लॉन्ग टर्म हमें शेयर मार्केट लॉन्ग में। टर्म इन्वेस्टमेंट में कभी नुकसान नहीं होगा। तो इंडियन के इन्वेस्टर्स के लिए, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए मेरे को तो ये मेरी यही सलाह है कि बिल्कुल बचो इससे। जो डे ट्रेडिंग, ये जो चार्ट्स बेचते हैं, ये बेचते हैं, ये प्रोग्राम ले लो, इससे ये हो जाएगा। अरे भैया, सब धंधे उनके अपनी कमाई करने के लिए हैं। आप उनकी जेबें मत भरो, कमीशन दे दे के स्टॉक एक्सचेंजेस की कमाई मत भरो, स्टॉक ब्रोकर्स की जेबें मत भरो, ठीक है ना। हब स्टॉक ब्रोकर की बिल्डिंगें देखो कितनी बड़ी बड़ी होती जा रही हैं, तो कौन भर रहा है उनको। एक बात और, ट्रेडिंग में मत पड़ो, क्योंकि ट्रेडिंग में वेल्थ जनरेट नहीं होती। ट्रेडिंग में हम 4 आदमी खेल रहे हैं, आपका पैसा मेरी जेब में, मेरा उसकी जेब में, उसका उस, आपस में ही पैसा कोई जनरेट नहीं हो रहा। जब निवेश करते हो आप, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो पैसा जनरेट हो रहा है इन द लॉन्ग रन। शेयर रिलायंस का 1,000 से 2,000 हो गया, सब बंदों ने कमाया पैसा, सब लेकिन सर इन्वेस्टमेंट। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता ना, उन्हें लगता है कि अभी जैसे अगर हम लास्ट ईयर के इंडियन मार्केट की मैं बात करता हूँ, अगर लोगों ने कोई 500 का शेयर खरीदा था एक साल पहले, तो वो आज शेयर 200-250 पे आ गया। मैं किसी शेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लोगों ने 700 रुपए तक में खरीदा, वो शेयर 400-450 की एवरेज में चल रहा, तो लोगों को लगता है कि यार ये लॉस में जा रहा है, मैं निकल जाता हूँ बाहर। यहाँ पेशेंस की कमी क्यों आ जाती है? क्यों वो वेट नहीं करते कि जब मैंने एक साल वेट किया लॉस में, तो मैं और 2 साल वेट क्यों ना करूँ इसको ऊपर क्रॉस करने के क्योंकि वो बोरोड मनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने कहीं से एक जेब लेके से लगाया निकाल के पैसा। दूसरी जगह लगा रखी होती है। हमें पता है अभी शादी है, घर में पैसे पड़े हुए हैं 2 लाख रुपए, हम कहते हैं चलो 6 महीने बाद शादी है, अभी स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं, शादी तक तो ये डबल हो जाएंगे। शादी आ गई, 6 महीने हो गए, भाव आधा रह गया, तो शादी भी आधी रह गई, तब उनको बेचने पड़ते हैं लॉस पे। जो आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करोगे, लीवरेज यूज करोगे, तो फिर आपको बेचने पड़ेंगे। एक वारन बफे की बहुत अच्छी बात है ऐसी, मतलब व्हेन अदर्स गेट ग्रीडी यू बी फियरफुल। तो अगर दुनिया फियरफुल है तो आप ग्रीडी हो जाओ। आज मार्केट नीचे है, लोग एस आई पी बंद कर रहे हैं, बहुत से लोग। ओ भैया, उल्ट करना है, अब तो बढ़ानी है एस आई पी। अब तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको, अच्छी कंपनियों को इजी अच्छे भाव पे लेने की मौका है आपको, तो इसको मौके को का फायदा उठाओ। जो इन्वेस्टर होता है ना, वो नजर रखता है
₹1 का ₹1 अगर आपके पास है, पूरा का रुपया नहीं खर्च करना, 50 पैसे लगा दिए अपने, 30 लगा दिए, 40 लगा दिए। मैं अपनी कैपिटल का 25% से ज़्यादा कभी भी यूज़ नहीं करता। 75% मेरा कैश होता है हर टाइम। अब मार्केट अमेरिका के पिछले 3-4 दिन से काफ़ी गिरी है, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी है, मैंने 20 पैसे और लगा दिया, अब मैं 40-45% जब इन्वेस्ट अमेरिका करूँ। की मार्केट आपकी गिरी तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखो, एक जैसे ना हाथी के पाँव में सबका पाँव, अमेरिका ग्लोबल लीडर है, बिल्कुल है। फाइनेंशियल लीडर है। उसका फेड चीफ जो एक सेंटेंस कहता है, उसके हिसाब से पूरी दुनिया में सोना ऊपर नीचे हो जाता है। हम सोचते हैं कि शादियों का सीजन आ गया, सोना ऊपर हो गया, नीचे हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इन चीज़ों से नहीं फर्क पड़ता। अब ग्लोबल सिचुएशन, अमेरिका से ही सब कुछ चलना है, ये बात समझ लो आप। जो आदमी अमेरिका को मोहब्बत करते हैं, हेट करते हैं, ये सच्चाई यही है कि अमेरिका जो है ना, उसके पाँव में सब अमेरिका की सेंटीमेंट्स होते हैं। वो गिरती है मार्केट, लोग किसी तरफ देखते हैं कि यार ये गिर रहा है। जैसे बैंक के ले लो, अगर HDFC बैंक है, उसका प्राइस गिरेगा तो लोग सोचेंगे SBI गिरेगा, तो यार बैंकिंग सेक्टर, छोटे बड़े बैंक वैसे ही उसको देख के गिर जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका की मार्केट गिरती है तो बाकी दुनिया की मार्केट, लेकिन इंडिया की मार्केट मेरे ख्याल से, पर्सनल व्यू में, जितनी करेक्ट होनी थी हो चुकी, क्लोज टू बॉटम है। मैं एग्जैक्ट बॉटम तो नहीं कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता, पर मेरे ख्याल से क्लोज टू बॉटम है।